ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी अगेन। वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। जो लोग पुराने हैं उनको ऑलरेडी इसका चैनल का कॉन्सेप्ट पता है, बट फिर भी मैं एक बार जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के थ्रू जो मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर करते रहिए। एंड आज का जो अपना टॉपिक है वो हमारी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड से लेके है कि कंप्रेसिबिलिटी नेचर हमारा कैसे होता है फ्लूइड का, एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड कंप्रेसिबल फ्लो में मेजर डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो उसको आज हम लोग जो है वो समझेंगे। चलिए तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, मेरा एजुकेशनल एंड मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, एक बार आप रीड आउट कर लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं कि इसका पूरा अपन नाम बता सके। एंड अनअकैडमी प्रोफाइल का जो मेरा लिंक है इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, तो वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में मैक्सिमम स्पेशल क्लासेस में लेने वाला हूँ, तो वो आपको सारी क्लासेस जो एक्सेस हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का जो अपना टॉपिक है। देखो, अगर अपन बात करें कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड की, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बीटा। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है ये बीटा से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर, एंड कुछ ऐसे बोला जाता है कि कंप्रेसिबिलिटी जो फ्लूइड का होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी को अगर देखा जाए फ्लूइड की, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड होता है, जहां पर के जो है ये अपना बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड है। आगे अपन बल्क मॉडुलस को भी डिस्कस करेंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। क्लियर, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का बल्क मॉडुलस होता है। क्लियर, अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बल्क मॉडुलस अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बल्क मॉडुलस जो होता है वो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है। यानी कि 1 यूनिट वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा या प्रेशर में कितना चेंज आएगा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उस चक्कर में अगर अपन लिखें इसको डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर अपन इसको लिखें तो जैसे सपोज दैट ये अपना डीपी हो गया एंड डिवाइडेड बाय जो है वो डीवी बाई अब वी हो जाएगा। क्लियर, माइनस यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो ये ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं क्योंकि डीपी बाई डीवी जो स्लोप होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, तो माइनस साइन अपन आके अगर लेते हैं कंसिडर कर लेते हैं। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो ये डीपी बाई डी रो बाई रो भी लिख सकते हैं, या अपना बल्क मॉडल जो है ये रो डीपी बाई डी रो हो जाता है। ये भी मैं डेरिवेशन करवाऊंगा दोस्त। क्लियर, तो ये अपना जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, जैसे यहाँ पर अपन ऐसे बोलते हैं कि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो अगर 1 यूनिट हो जाए, 1 यूनिट वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाए, तो बल्क मॉडुलस जो अपना के होता है ये चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है, डेल्टा अब पी के करस्पॉन्डिंग निकल के आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर निकालें, तो यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर अपना जो है यानी बीटा जो है वो यहाँ से निकल के आ जाता है। बीटा जो होगा ये अपना 1/k होता है रेसिप्रोकल, तो ये अपना हो जाएगा 1 बाई जो है वो रो, एंड दैट शुड बी अ डी रो बाई अ डीपी हो जाएगा, डी रो बाई अ डीपी हो जाएगा। ये अपना कंप्रेसिबिलिटी निकल आता है बीटा, ये अपना कंप्रेसिबिलिटी बीटा निकल आता है दोस्त। ये अपना कंप्रेसिबिलिटी बीटा निकल के आ जाता है, कंप्रेसिबिलिटी बीटा ये निकल के आ जाता है दोस्त। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो ये अपना कंप्रेसिबिलिटी बीटा निकल के आ गया। क्लियर, अब अगर थोड़ा सा अपन आगे चलें तो होता क्या है कि मान लो सपोज दैट दो डिफरेंट केसेस होते हैं, ऐसे कुछ बोला जाए इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। मान लो फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल अगर है, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मान ले सपोज दैट फ्लूइड जो है वो आपका इन कंप्रेसिबल है। क्लियर, फ्लूइड जो है ये आपका इन कंप्रेसिबल है। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो फ्लूइड के केस में जो अपना रो होगा, रो जो होगा ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा, रो जो है ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा, रो कांस्टेंट होगा। और रो अगर कांस्टेंट है तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो डी रो जो होगा ये आपका जीरो हो जाएगा, डी ऑफ रो जो है ये आपका जीरो हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन अगर आप देखते हो तो बल कंप्रेसिबिलिटी जो होगा फ्लूइड का, कंप्रेसिबिलिटी यानी बीटा जो होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये आपका जीरो निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपका डी रो जो है वो जीरो हो गया, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है ये आपका जीरो आ जाएगा। सेकंड, अगर हम बी नेक्स्ट देखें, मान लो सपोज दैट इफ फ्लूइड इज अ कंप्रेसिबल हो, मान ले सपोज दैट फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है। इफ फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, अगर फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल हो जाए तो रो जो होगा ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, रो जो होगा ये आपका वेरिएबल हो जाएगा।
और रो अगर वेरिएबल होगा तो आपका यहाँ से डी रो अगर आप निकालोगे तो ये आपका जीरो नहीं आएगा, यानी यहाँ से आप ये बोल सकते हो इस कंडीशन में बीटा जो होगा ये एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। यानी बीटा अगर देखो पहली बात तो बीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी है तो पॉजिटिव होगा, तो बीटा जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। बीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा, इसके लिए फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। और अगर हमारा बीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, क्लियर, तो उस कंडीशन के लिए फ्लूइड जो है वो हमारा कंप्रेसिबल होगा, वो फ्लूइड जो है वो हमारा कंप्रेसिबल होगा, फ्लूइड जो है ये कंप्रेसिबल हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमेशा याद रखना कि बीटा की एक पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड बीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी उसके लिए चेंज ऑफ डेंसिटी जीरो जो होता है वो जीरो हो जाता है। एंड कंप्रेसिबल कंडीशन के लिए जो अब बीटा होता है वो हमारा एक नॉन जीरो वैल्यू होता है, जिसके लिए हमारा फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। क्लियर, उसके लिए हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। अब देखो जैसे अगर अपन बात करें तो दो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, अगर अपन बात करें तो दो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं दोस्त। एक होता है फ्लूइड को लेके और दूसरा होता है फ्लो को लेके। यानी ऐसे बोला जाता है, मान लो सपोज दैट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। अभी अभी अपन ने देखा है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो फ्लूइड ये मैं डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ बट डेरिवेशन भी है तो ये सब मैं करवा चुका हूँ लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी वाले चैनल पे, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो ये जीरो होगा, और अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल अगर है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल अगर होता है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल अगर होता है तो ड्यूरिंग द फ्लो जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है ये हमारा जीरो हो जाता है फ्लूइड एलिमेंट में। या यहाँ से निकल के आ जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बेलोफ्री वेक्टर जो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बेलोफ्री वेक्टर जो होता है ये आपका जीरो हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ बेलोफ्री वेक्टर जो होता है ये आपका जीरो हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ बेलोफ्री वेक्टर अगर जीरो है तो हमारा फ्लो जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, और बीटा अगर जीरो है तो हमारा फ्लूइड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लूइड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यहाँ से आपका जो फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। अब देखो अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो फ्लो जो है वो ऑलवेज इनकम्प्रेसिबल होता है, ऑलवेज। एक रिजिड सिस्टम को आप चाहे तो स्टैटिक कंडीशन में रखो और चाहे मोशन में लेके आओ, वो हमेशा जो है वो रिजिड कंडीशन में ही रहेगा। यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑलवेज रिप्रेजेंट इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड, बट एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो होता है वो मे बी मे नॉट बी, मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है, या अपन ये बोल सकते हैं मे नॉट अबी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जो होता है ये अपना एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स प्लस का एप्सिलॉन डॉट वाई वाई प्लस का एप्सिलॉन डॉट जेड जेड होता है। क्लियर, अब देखो ये अगर तीनों जीरो हैं तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर, एंड अगर कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स जो है ये आपका प्लस का 10 हो जाए एंड एप्सिलॉन डॉट वाई वाई जो है ये माइनस का आपका 5 यूनिट हो जाए, और एप्सिलॉन डॉट जेड जेड जो है ये भी आपका माइनस का 5 यूनिट हो जाए, तो माइनस फाइव ये कैंसिल हो जाएगा। आपका फ्लो जो है वो तो इनकम्प्रेसिबल हो गया लेकिन फ्लूइड कंप्रेसिबल है, ये एक्स में भी डिफॉर्म हो जा रहा है, ये वाई में भी डिफॉर्म हो जा रहा है, और ये जेड में भी जो है वो डिफॉर्म हो जा रहा है। तो फ्लूइड में फ्लूइड में तो डिफॉर्मेशन, लेकिन फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल तो फ्लो ऑलवेज, बट फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो फ्लूइड मे बी मे नॉट बी। चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।